पास नंबर ऑफ इंटरफेसेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, राइट। ब्रिज ब्रिज के पास 2 या 4 ही पोर्ट होते थे ना अवेलेबल। मतलब हम डायरेक्टली ब्रिज को एज अ सेंट्रल डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में यूज नहीं कर सकते थे। हमें कंपलसरी क्या करना पड़ता, ब्रिज के नीचे हब लगाओ और हब में पीसीज लगाओ, ठीक है। तो हब और ब्रिज दोनों को रिप्लेस करने के लिए एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज स्विच, ठीक है। नाउ स्विच इज द फर्स्ट फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस इन लैन, ठीक है। स्विच क्या है, फर्स्ट फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस है लैन में यूज होने वाला, ओके। अब ये देखो यहाँ पे स्विच के सिंबल में क्या दिखाया है, 2 बाय डायरेक्शनल एरोज, कैन यू सी दिस, करेक्ट। मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे और उसमें 2 डायरेक्शनल एरो, बाय डायरेक्शनल एरो ड्रॉ करोगे, उसका ही मीनिंग क्या है, ये फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस है, राइट। सो स्विच इज द फर्स्ट फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस। इट हैज मल्टीपल पोर्ट्स, मतलब जो ब्रिज का इशू था वो अब स्विच में नहीं है। इसके पास 4 पोर्ट है, 8 है, 12 है, राइट, 24, 48 सो ऑन। उससे भी ज्यादा पोर्ट स्विच के पास हो सकते हैं। अब 48 से भी कम, ठीक है। मतलब ओके, सो 48 से भी ज्यादा पोर्ट स्विच के पास हो सकते हैं। अब बिकॉज स्विच इज अ फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देर आर नो कोलिजन्स, क्योंकि कोलिजन्स कहाँ होने वाले हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स में। अब अगर स्विच के पास 2 अलग पाथ है टू सेंड डेटा एंड टू रिसीव डेटा, तो कोलिजन का कोई सवाल ही नहीं होता ना, राइट। सेंड करने के लिए अगर अलग पाथ होगा तो डेटा उससे जाएगा, रिसीव करने का अलग पाथ होगा, डेटा उससे आएगा, तो मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो स्विच भी क्या है, देखो इंटेलिजेंट डिवाइस है। मतलब जस्ट लाइक ब्रिज, स्विच भी क्या अंडरस्टैंड करता है, मैक एड्रेस। मतलब कल हमने जो ब्रिज का मैकेनिज्म पढ़ा था कि ब्रिज कैसे डेटा फॉरवर्ड करेगा, तो स्विच भी वही करेगा। जब तक स्विच के मैक टेबल में मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा टू लर्न द मैक एड्रेसेस। जैसे उसे मैक एड्रेस लर्न हो जाएंगे, स्विच विल डू यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, मतलब 1 to 1, क्लियर। तो मतलब एक बार तो ब्रॉडकास्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसे मैक मालूम नहीं है ना। जैसे ब्रिज क्या करता था, ब्रिज भी मैक लर्न करने के लिए ब्रॉडकास्ट करता था ना, राइट। तो ब्रिज भी ब्रॉडकास्ट करके मैक लर्न करेगा, सेम वे स्विच भी करने वाला है, राइट। स्विच विल ऑल्सो ब्रॉडकास्ट, first time broadcast. Once it learns the MAC address, then it will do unicast communication. Is that clear? ठीक है, देखो ये भी मैक टेबल मेंटेन करेगा जिसे कैम टेबल बोला जाएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल, ठीक है। स्विच को ही बहुत बार क्या बोला जाता है, मल्टी पोर्ट ब्रिज, क्लियर। क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू ब्रिज है, सिर्फ ब्रिज के पास नंबर ऑफ पोर्ट नहीं होते थे, अब स्विच के पास नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, अब और एक डिफरेंस है ब्रिज और स्विच में, दैट इज ब्रिज इज बेस्ड ऑन अजिक टेक्नोलॉजी। मतलब स्विचेस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अजिक नाम की। अजिक स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मतलब स्विच के पास एक मदरबोर्ड होगा, उस मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट आईसीज लगे होंगे और उस आईसीज में प्रोग्रामिंग किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्विच को जो मैक टेबल मेंटेन करना है, उसके लिए उसे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें मैक टेबल मेंटेन करना, मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग करना, ये किसके ऊपर करेगा, हार्डवेयर के ऊपर करेगा, क्योंकि उसके पास हार्डवेयर ही ऐसा है जो प्रोग्रामेबल है, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स अवेलेबल है जो प्रोग्राम हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें स्विच हार्डवेयर बेस्ड करेगा। तो हार्डवेयर बेस्ड अगर कोई चीज की जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल बी फास्टर, यस और नो, राइट। अगर एप्लीकेशन बेस्ड कुछ करना है तो वो स्लो होता है, अगर हार्डवेयर बेस्ड कुछ करना है तो वो फास्ट होता है। ब्रिजेस को मैक टेबल मेंटेन करने के लिए या बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, स्विच को सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती।
और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, हब और ब्रिज में दोनों अनमैनेजेबल डिवाइसेस थे। अनमैनेजेबल का मतलब क्या है? प्लग एंड प्ले, मतलब उनमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते थे। बट नाउ स्विचेस दो कैटेगरीज में आते हैं। स्विचेस अनमैनेजेबल भी है और मैनेजेबल भी है। तो जो अनमैनेजेबल स्विच होगा उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हब और ब्रिज में नहीं कर पाते थे। बट अगर आपका स्विच मैनेजेबल है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, राइट? और ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह उसे हम बनाएंगे, करेक्ट? एंड एज पर कॉन्फ़िगरेशन फिर वो काम कर सकता है। इज दैट क्लियर? स्विच के दो टाइप्स, अनमैनेजेबल मतलब प्लग एंड प्ले, मैनेजेबल मतलब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगी एंड वी कैन। खत्म हुआ। हाँ, तो अनमैनेजेबल का मतलब होता है जिसमें ओएस नहीं है और हम उसे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मैनेजेबल का मतलब क्या होता है? उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम उसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट? नॉट नेसेसरी कि कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ स्विचेस? अनमैनेजेबल, मैनेजेबल। देखो यहाँ पे अब लिखा है, टू लर्न द मैक एड्रेस इट विल वन टाइम सेंड ब्रॉडकास्ट। मतलब जब भी उसके किसी भी इंटरफेस पे कोई डेटा आएगा तो जब तक उसके पास मैक टेबल में मैक नहीं है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे वो मैक लर्न कर लेगा वो यूनिकास्ट करेगा, करेक्ट? तो आप देखो, अब वैसे तो कोलिजन स्विच में होने नहीं वाली, राइट? बट अगर स्विच के किसी इंटरफेस पे आप हब कनेक्ट कर दोगे तो फिर कोलिजन की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि कोलिजन कहाँ होते हैं? हब में होते हैं, राइट? तो मतलब जब कोलिजन डोमेन्स की बात की जाएगी तो स्विच के पास कितने कोलिजन डोमेन्स होंगे? मल्टीपल। क्लियर? स्विच हैज मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स बट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इज दैट क्लियर? ब्रिज के पास भी सेम था ना, मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। वैसे ही स्विच के पास भी मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होंगे, जितने पोर्ट उतने कोलिजन डोमेन्स, राइट? और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होंगे? सिंगल। देयर विल बी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो अब देखो, अगर सपोज हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया, सी नाउ, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस अवेलेबल है, राइट? उसमें से कोई एक स्विच हमने लिया। हम्म? अब अगर इस स्विच पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका फिजिकल व्यू दिखेगा। देखो कितने पोर्ट है इस स्विच में? 24 पोर्ट्स आर देयर, राइट? प्लस दो पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यस और नो? सो मीन्स देयर आर 24 फास्ट इथरनेट और दो गीगाबिट पोर्ट है, राइट? अब इसमें से किसी भी एक पोर्ट पे अगर हम लोग, या मल्टीपल पोर्ट पे अगर हम लोग पीसी सपोज कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सपोज 4 पीसी हमने कनेक्ट किए, वापस हम केबल लगाएंगे इसको, ठीक है? देखो
अब इनको वापस आईपी देने पड़ेंगे ना कुछ इनके पास मैक एड्रेस तो ऑलरेडी होंगे। तो कल जो हमने आईपी यूज़ किए थे सेम आईपी एड्रेस हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, लेट्स से 1.1.1.1। ठीक है, इसको सपोज आईपी देंगे 1.2। ये होगा 1.3, दिस 1.4। हम डिसाइड करेंगे क्या आईपी यूज़ करेंगे। ठीक है, नेटवर्क में एक्चुअली जो आर्किटेक्ट होता है नेटवर्क का, जिसने पूरा नेटवर्क डिज़ाइन किया है, वो आईपी एड्रेसिंग स्कीम डिज़ाइन करेगा। ठीक है, कि क्या आईपी देने चाहिए, और जो वो आईपी हमें देगा वही आईपी हमें नेटवर्क में यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग ही डिसाइड करते हैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर और आर्किटेक्ट, वी आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन से आईपी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, बट ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि क्या आईपी यूज़ करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, तो ये हम आईपी एड्रेसिंग में पढ़ेंगे, राइट, कि कौन से आईपी हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज़ करेंगे। तो अब देखो ये 4 पीसी कनेक्टेड है, इनको हमने 4 आईपी दे दिए, इनके पास अपने मैक एड्रेस होंगे ही, यस और नो। ठीक है, अब देखो, अब जब हम सिमुलेशन ऑन करेंगे और मैं वापस कमांड डालूंगी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग जस्ट टू जनरेट दी डेटा से 1.1.1.3, मतलब अब कौन है मेरा सोर्स, PC1 इज द सोर्स, PC3 इज द डेस्टिनेशन, यस और नो, राइट। बट अभी तक दोनों के मैक एड्रेस स्विच को पता है क्या, नहीं है, राइट। तो अब देखो स्विच के एक पोर्ट पे डेटा आया, स्विच ने क्या किया, स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दिया ना, करेक्ट, राइट। अब देखो अब यूनिकास्ट हुआ, कितनी बार ब्रॉडकास्ट गया, एक ही बार गया ना, क्यों, बिकॉज एक बार ब्रॉडकास्ट करने के बाद स्विच को ये पता चल गया कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो वंस स्विच नोज द मैक एड्रेस, उसके बाद उसे ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। अब अगर हम लोग PC1 से PC2 को कम्युनिकेट करेंगे तो भी सेम होने वाला है, पहली बार ब्रॉडकास्ट जाएगा जब तक उसे नहीं पता कौन से पोर्ट पे क्या मैक है, लेकिन उसके बाद वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर सकेगा। क्लियर एवरीवन, राइट। तो अब देखो, लेकिन अब अगर यहाँ पे सपोज किसी एक पोर्ट पे मैंने हब लगा दिया, जैसे इस टोपोलॉजी में यहाँ पे मैंने हब लगाया और हब में भी सपोज 2 पीसी लगा दिए, तो अब ये टोपोलॉजी एक्सटेंड हो गई ना मेरी, करेक्ट। देखो सपोज ये मैंने हब में कनेक्ट किए मशीन्स, राइट। तो अब जब जब ब्रॉडकास्ट हब के पास जाएगा तो हब तो हमेशा ब्रॉडकास्ट ही करने वाला है, यस और नो, राइट। तो अब जो स्विच का पोर्ट नंबर 5 है, ये एक कोलिजन डोमेन है ना, करेक्ट। लेकिन इसमें अगर कोलिजन होगा तो इसका अफेक्ट बाकी पोर्ट पे होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, क्लियर, बिकॉज स्विच इटसेल्फ इज अ फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस, लेकिन पोर्ट नंबर 5 पे क्योंकि हब कनेक्टेड है वहां कोलिजन की पॉसिबिलिटी है, बाकी जहां पीसीस कनेक्टेड है वहां कोलिजन नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको इस टोपोलॉजी में पूछा गया कि देर आर हाउ मेनी कोलिजन डोमेन्स इन द टोपोलॉजी, तो क्या बताओगे आप, कितने कोलिजन डोमेन्स है, कोलिजन डोमेन्स, स्विच के पास कितने कोलिजन डोमेन होते हैं स्विच में, देखो अभी कितने पोर्ट कनेक्टेड है स्विच के, वहां पोर्ट 2 कहां कनेक्टेड है, 5 पोर्ट कनेक्टेड है ना स्विच के, यस और नो, ये हमारा स्विच है ना, स्विच के 5 पोर्ट कनेक्टेड है। तो अगर 5 इंटरफेसेस स्विच के कनेक्टेड है तो स्विच में कितने कोलिजन डोमेन है, 5। स्विच के पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं ना, यस और नो, राइट।
तो स्विच के पास अब कितने कोलिजन डोमेन हो गए? 5। स्विच में कभी नहीं होगा कोलिजन, बट अगर कोई पूछेगा कि स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन कितने बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं? जितने स्विच के कनेक्शन उतने कोलिजन ना। कोलिजन कहाँ होगा? लेकिन अभी 24 पोर्ट कनेक्टेड है क्या? मैंने क्या पूछा, इस टोपोलॉजी में आपको कितने कोलिजन डोमेन दिख रहे हैं? 5 है ना। उसमें से ये जो 4 पीसी कनेक्टेड है वहां कोलिजन नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे फुल ड्यूप्लेक्स है ना, राइट? बट कोलिजन डोमेन कितने बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं ना। देखो, अगर यहां पे मैंने पीसी निकाल के हब लगा दिया तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है? यस। हब में है या नहीं? हब में है ना। अगर ये पीसी मैंने रिमूव कर दिया और यहां मैंने हब लगा दिया तो कोलिजन हो सकता है ना। हब में होगा, बट स्विच के पोर्ट तक आएगा ना उसका इफेक्ट? यस और नो? अगर इस हब में कोलिजन होगा तो इसका इफेक्ट इस पोर्ट पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। बट बिकॉज पोर्ट नंबर 5 पे कोलिजन हुआ है, बाकी सारे पोर्ट का कोई होने वाला है क्या उससे नुकसान? या बाकी सारे पोर्ट पे उसका कोई असर पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा ना। मतलब पोर्ट नंबर 5 और बाकी पोर्ट एक कोलिजन डोमेन का पार्ट नहीं है। यस और नो? बट हब में होने वाला कोलिजन पोर्ट नंबर 5 को अफेक्ट करेगा, वहां कोलिजन होगा, बट उसकी वजह से बाकी सारे पोर्ट में कोलिजन नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर ऑनलाइन गाइज? साजिद, अल्तमाश, क्लियर है? यस मैम। कोलिजन होगा। अगर पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो कोलिजन होने का चांस नहीं है, बट कभी अगर आपको पूछा जाता है ऐसे टोपोलॉजी ड्रॉ करके कि इस टोपोलॉजी में आपको कितने कोलिजन डोमेन दिख रहे हैं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी 5, है ना, क्योंकि स्विच के 5 पोर्ट है। अब हब के तो ये पूरे सारे एक ही कोलिजन डोमेन में आएंगे ना। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब ठीक है। अब मुझे बताओ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं यहाँ पे? 1 1 है। मल्टी 5 है। ब्रॉडकास्ट डोमेन एक क्यों है बताओ? देखो, अगर PC1 ने यहां से कुछ भेजा, राइट, तो स्विच अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो हब के पास जाएगा या नहीं? हब इन दोनों को भेजेगा या नहीं? भेजेगा ना। मतलब वन टाइम एटलीस्ट PC1 का ब्रॉडकास्ट कहां तक जा रहा है? हब तक जा रहा है ना। मतलब ये इंटायर टोपोलॉजी आपकी कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इज दैट क्लियर? देखो, यहां से रियल टाइम सिमुलेट करके भी देख सकते हो। अगर मैंने वापस यहां से सपोज 1.2 से कम्युनिकेट किया, राइट, तो अब स्विच को ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा ना। तो अगर एक बार भी ब्रॉडकास्ट जा रहा है वहां तक, देखो गया ना, इनके पास भी गया, राइट। अब देखो, लेकिन अब जब रिप्लाई आ रहा है तो नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है, और वो मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग कर रहा है, इसलिए कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? यूनिकास्ट 1 to 1। तो अब नहीं, बट एक बार अगर ब्रॉडकास्ट होगा तो वो हर जगह जाएगा ना। यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? आप इस एंटायर टोपोलॉजी में एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, बट मल्टीपल कोलिजन डोमेन है। क्लियर एवरीवन? क्यों सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है? कैफ? क्लियर है? नहीं? ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, बताओ कल? हाँ, ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या थी हमारी? किसे ब्रॉडकास्ट डोमेन बोला जाता है? डोमेन किसे बोला जाएगा? व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन? यस, एनीवन? ब्रॉडकास्ट डोमेन को हमने डिफाइन किया था, इट इज अ एरिया इन द टोपोलॉजी, देखो, it is area in the network where all nodes can listen to each other's broadcast messages। इसका मतलब क्या हुआ?
अगर यहां पे किसी ने भी ब्रॉडकास्ट जनरेट किया तो वो किस किस के पास जा सकता है? तो किसके पास जाएगा बोलो? आपने देखा भी अभी, PC1 से डेटा आया तो स्विच ने किसको भेजा? PC2, 3, 4 को भेजा? यस और नो? और हब को भी भेजा ना? हब ने क्या किया? इन दोनों पीसी को भेजा। मतलब PC1 का डेटा PC5, 6 तक गया या नहीं गया? गया ना? तो अगर PC1 का ब्रॉडकास्ट वहां तक जा रहा है तो एंटायर टोपोलॉजी में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हुए? एक ही हुआ ना? अगर PC1 का ब्रॉडकास्ट वहां तक नहीं जाता तो हम क्या बोलते? ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है। बट अभी अलग है क्या? नहीं है ना? अभी PC1 का ब्रॉडकास्ट PC5 और PC6 तक जा रहा है ना? तो अगर ब्रॉडकास्ट जा रहा है तो एंटायर टोपोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। यस और नो? अब बताओ मुझे। अब सपोज मैंने यहां पे और एक हब कनेक्ट किया, ठीक है? और हब में भी और एक पीसी कनेक्ट किया। मतलब अब मैंने मेरी टोपोलॉजी एक्सटेंड की ना? करेक्ट? देखो, अब बताओ कितने कोलिजन डोमेन है इस टोपोलॉजी में? 6। स्विच के कितने कनेक्शंस है? 6 कनेक्शंस है ना? तो देखो, ये एंटायर एक कोलिजन डोमेन है। कौन सा? सी। दिस एंटायर इज वन कोलिजन डोमेन, यस और नो? जहां स्विच का पोर्ट है, करेक्ट? उसके बाद ये इंडिविजुअल सारे कोलिजन डोमेन हो गए 4। और ये भी एक कोलिजन डोमेन है ना? करेक्ट? और ये इंडिविजुअल कोलिजन डोमेन्स तो है ही। दिस पीसी बिलोंग्स टू वन डोमेन, दिस बिलोंग्स टू अनदर। यस और नो? तो कितने हो गए अभी? 6 कोलिजन डोमेन हो गए ना? इज दैट क्लियर? राइट? लेकिन अब दोबारा मुझे बताओ कि ब्रॉडकास्ट अगर करेगा कोई तो कहां तक जाएगा? सपोज PC1 ने ब्रॉडकास्ट किया, स्विच के पास गया, तो स्विच उसे कहां कहां लेके जाएगा? दोनों हब तक लेके जाएगा। सारे पीसीस तक तो जाएगा ही, बट दोनों हब तक भी जाएगा ना? मतलब एंटायर टोपोलॉजी विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन अगेन। इज दैट क्लियर? तो मतलब देखो, ये जो हमने ड्रॉ किए, दीज आर दी कोलिजन डोमेन्स। यस और नो? So all these are collision domains. ये collision domain 1 है, करेक्ट? ये क्या है? दिस इज collision domain 2, करेक्ट? ये PC collision domain 3, this will be 4, this will be 5 and this will be 6. Yes or no? तो ये सारे आपके क्या हो गए? collision domain हो गए। और अब ये एंटायर टोपोलॉजी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में आएगी ना? यस और नो? तो एंटायर आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। इज दैट क्लियर? देखो, अब अगर यहां से हम ड्रॉ करें तो दिस एंटायर टोपोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। यस और नो? तो ये क्या हुआ हमारे लिए अब? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर? किसको डाउट है अब इसमें बोलो? हाँ? अरे वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, इसलिए डाला मैंने वो सर्कल। ये एंटायर टोपोलॉजी में मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन है क्या? है क्या? क्या हुआ बोलो? कोलिजन डोमेन समझ में आया? तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या बताया मैंने अभी? व्हाट इज मीन बाय ब्रॉडकास्ट डोमेन? किसी भी एक सिस्टम का ब्रॉडकास्ट सबके पास अगर जा रहा है तो एंटायर टोपोलॉजी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कंसिडर की जाएगी ना? यस और नो?
तो अब अगर PC1 ब्रॉडकास्ट भेजेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच का काम क्या है? ब्रॉडकास्ट है, मतलब सबको भेजो, हाँ या नहीं? ब्रॉडकास्ट करना है मतलब स्विच ये सबको भेजेगा या नहीं भेजेगा? दूसरी बार तो करने ही नहीं वाला ब्रॉडकास्ट हो, दूसरी बार तो यूनिकास्ट करने वाला है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडकास्ट ओनली ना, कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट स्विच के पास आता है तो वो उसे कहां कहां भेजेगा? तो उसके सारे कनेक्टेड पोर्ट पे वो भेज देगा। अब उसके दो कनेक्टेड पोर्ट पे अगर हब है तो हब वापस उसे आगे भेजेगा, यस और नो? तो अगर हब ही उसे आगे भेजेगा तो ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के ब्रॉडकास्ट मैसेज सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे? सुन पाएंगे ना? तो अगर वो सुन पाएंगे तो इंटायर टोपोलॉजी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में कंसीडर की जाएगी। अब क्लियर है? हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स आर देयर इन द टोपोलॉजी? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। एंड हाउ मेनी कोलिजन डोमेन्स आर देयर? 6, जो हमने ड्रॉ की। इज दैट क्लियर? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब यूज करो, ब्रिज यूज करो, स्विच यूज करो, हमेशा ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही रहेगा। चाहे एक स्विच हो, चाहे दो स्विच हो, चाहे 10 स्विच हो, ठीक है? बट फिर भी ब्रॉडकास्ट डोमेन विल बी सिंगल, कोलिजन डोमेन्स विल बी मल्टीपल, अगर स्विच है तो। ऑनलाइन गाइस क्लियर है? सुमित, साजिद, Yes, ma'am. ओके। तो अब देखो, अब मैं एक और नई टोपोलॉजी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? इसमें मुझे बताओ,